हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बेटा लेकर आ गए हैं और एक नया सवाल ऑफ द चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यहाँ पे ये सवाल जनवरी के 22 को जेई मेंस 2025 यानी इसी साल का पीवाईक्यू कह सकते हो, जनवरी शिफ्ट का। देखते हैं अच्छे से। द कॉम्प्लेक्स ऑफ निकल 2 प्लस आयन विथ डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीन कंटेन्स डैश नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो ये एक इंटीजर टाइप का सवाल है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे पूछे हैं। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, जितना आप कर सकते हैं सॉल्व ट्राई दीजिए 3-4 मिनट 5 मिनट। और अगर आपको समझ में आया, आपका आंसर आ रहा है तो आंसर मैच करने की कोशिश करिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को देखिए सर। तो करूं मैं सॉल्व? यस। यहाँ पे डायमिथाइल डाइऑक्सीन, इसको अपन डीएमजी कहते हैं सर, डीएमजी। शॉर्ट फॉर्म इसका क्या होता है सर? डीएमजी। ये एक लिगैंड की तरह काम करता है जिसे अपन कहते हैं डीएमजी माइनस। डीएमजी माइनस एक लिगैंड की तरह काम करता है। इसका सिंपल स्ट्रक्चर कैसा होता है सर? डाइमिथाइल, मतलब दो मिथाइल के ग्रुप होंगे। कार्बन कार्बन मैंने बना दिया। यहां पे एक मिथाइल होगा, यहां पे दूसरा मिथाइल होगा। डाई मिथाइल, दो मिथाइल हो गए। इसके साथ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। इसके साथ एक ऑक्सीजन विथ नेगेटिव चार्ज और इसके साथ OH। ये होता है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीन नेगेटिव का स्ट्रक्चर। ऐसा कुछ ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है अपने पास। यहां पे एक लोन पेयर होता है और यहां पे एक लोन पेयर होता है। तो यहां पे आपको डोनेशन देखने को मिलेगी। डोनेशन देखने को मिलेगी सर, नाइट्रोजन डोनेट करता है। नाइट्रोजन डोनेट करता है इस केस में। तो ये डीएमजी नेगेटिव एक बाइडेंटेट लिगैंड है। बाइडेंटेट लिगैंड। कैसा लिगैंड है सर? ये बाइडेंटेट लिगैंड है। बाइडेंटेट का क्या मतलब है सर? ये दो साइड्स इसके पास होते हैं डोनेशन के लिए, बाइडेंटेट लिगैंड ही होता है। तो ये डीएमजी माइनस यानी डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीन नेगेटिव का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। लेकिन जब भी अपन टेस्ट करते हैं निकल के लिए, निकल एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, जब भी अपन उसकी टेस्ट करते हैं तभी अपन इसको यूज करते हैं। तो इसको यूज अपन कैसे करते हैं, ये फंक्शन कैसे करता है वो समझिए। पहले इसका स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया तो यस कर दीजिए। ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया सर, डीएमजी नेगेटिव का कैसा सिंपल स्ट्रक्चर मैंने बना के दिखाया। अब ये फंक्शन कैसे करता है वो देखिए। यहां पे एक अपन डीएमजी का मॉलिक्यूल बना देंगे, डीएमजी नेगेटिव का मॉलिक्यूल मैं बना रहा हूं। ये एक मॉलिक्यूल बनाया, ये एक मॉलिक्यूल बनाया, ऐसा मैंने मॉलिक्यूल बनाया। यहां पे बीच में निकल 2 प्लस प्रेजेंट है। यहां पे बीच में अपन ने निकल को ट्रैप कर लिया है। और यहां से और एक, यहां से सर और एक आएगा, और एक आएगा, और एक डीएमजी नेगेटिव यहां से आएगा, यहां से और एक डीएमजी नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा। यस सर, यहां से आपको और एक डीएमजी नेगेटिव देखने को मिलेगा। तो ये दो जो डीएमजी नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं वो क्या करेंगे सर? यहां पे नाइट्रोजन के पास मैंने बोला लोन पेयर है, यहां पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहां पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहां पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो ये नाइट्रोजन वाला लोन पेयर इस निकल को कोऑर्डिनेट करेगा, ये वाला इसको कोऑर्डिनेट करेगा, ये वाला इसको कोऑर्डिनेट करेगा, ये वाला इसको कोऑर्डिनेट करेगा। तो ऐसा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ऐसा सिंपल सा अपने को स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जहां पे ये एक बाइडेंटेट लिगैंड है, लेकिन जब ये निकल के साथ काम करता है तो ये डाइमर के फॉर्म में काम करता है। ये एक डाइमर यानी इसके दो यूनिट्स
निकल को बीच में फंसाने की कोशिश करते हैं, जहां से अपने को एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स देखने को सर मिलता है। अभी यहां पे सिंपल आप एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हो सर, ऑक्सीजन नेगेटिव है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो जब भी हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उसके बगल में FON वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सिंपल केस बन जाता है। तो इनके बीच में अपने को हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ऐसे दिखाते हैं अपन, ऐसे लाइंस के फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें देखने को मिलती है। ये स्ट्रक्चर इतना ज्यादा स्टेबल होता है कि इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें पाई जाती है, प्लस ये जो किलेट बनता है उससे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इस स्ट्रक्चर में आती है। तो ये अगर अपन सवाल के दृष्टिकोण से देखें कि सर कॉम्प्लेक्स ऑफ निकल आयन विथ DMG अपन ने बना दिया है, ये कॉम्प्लेक्स बनता है, कंटेन्स कितने हाइड्रोजन एटम्स, तो सिंपल आप हाइड्रोजन एटम्स को गिन सकते हो। मुझे जितना नजर आ रहा है, यहाँ पे 3, ये 6, ये 7, ये 8, ये 3 3 6, 14 आपको आंसर देखने को मिलेगा सर। 14 इसका आंसर हो जाता है। 14 हाइड्रोजन एटम्स देखने को मिलते हैं, जिनका भी ये आंसर सही है। बहुत अच्छी बात है, बिकॉज अच्छा सवाल है सर। DMG के बारे में बहुत सवाल एडवांस में भी पूछे गए हैं, जो अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूं। यहाँ पे ठीक से देखिए सर, यहाँ पे 4 रिंग्स देखने को मिल रही है, 4 रिंग्स देखने को मिल रहे हैं सर। ये एक रिंग बन रही है, ये एक रिंग बन रही है, ये एक रिंग बन रही है और ये एक रिंग बन रही है। तो आपको 4 टोटल रिंग्स देखने को मिल रही है। ये वाली रिंग कितने मेंबर की है, कौन बताएगा सर? ये वाली रिंग कितने मेंबर की है? 1 2 3 4 5। तो ये 5 मेंबर की रिंग है सर। यस, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं सर? ये 5 मेंबर की रिंग है। ये भी कैसी होगी सर? सेम ही है, तो ये भी 5 मेंबर की रिंग हो जाएगी। तो अगर वो सवाल पूछता है कि 5 मेंबर्स के रिंग कितने सर, 5 मेंबर्ड रिंग कितना है, 5 मेंबर्ड रिंग कितने हैं इस कॉम्प्लेक्स में, 5 मेंबर्ड रिंग कितने हैं, तो आपका क्या आंसर होगा सर? 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ पे कितने हैं, तो आपका क्या आंसर होगा सर? यहाँ पे 2 5 मेंबर्ड रिंग्स मुझे देखने को मिल रही है। सिंपल सिंपल। अभी ऊपर के ये 2 रिंग्स देखिए, तो ये कितने मेंबर की होगी? 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 मेंबर की रिंग होगी और ये 6 मेंबर की रिंग होगी। तो मतलब अगर आपको पूछा कि सर 6 मेंबर्ड रिंग कितनी होगी, 6 मेंबर्ड रिंग कितने हैं, 6 मेंबर्ड रिंग कितने हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा सर? 6 मेंबर्ड रिंग कितने हैं? हमारे पास 2 6 मेंबर्ड रिंग्स देखने को मिलने वाले हैं। ये आपको रिंग्स के ऊपर एडवांस में भी सवाल एक बार पूछा है, तो आपको ये भी कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए। और यहां पे आप अगर आप सिंपल देखेंगे कि DMG को अपन कैसे कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये अपन ऐसे लिखते हैं सर, निकल DMG ट्वाइस, निकल DMG ट्वाइस। ये आपको कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है सर। यहां पे निकल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, कौन बताएगा सर? निकल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगा। कैसे? DMG -1 लेके आ रहा है, 2 DMG -2 लेके आएंगे, ये बैलेंस करने के लिए +2 होना चाहिए। फिर मैं बोलता हूं सर, इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या सर? कितने सिग्मा बॉन्ड्स आपको देखने को मिल रहा है, कितने सिग्मा बॉन्ड्स देखने को मिल रहे हैं। यहां पे देखो स्ट्रक्चर में 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा सर? 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। अभी आगे का सवाल क्या पूछ सकता है? ये कॉम्प्लेक्स कैसा है सर? ये कॉम्प्लेक्स है स्क्वायर प्लेनर, ये कॉम्प्लेक्स है स्क्वायर प्लेनर और इसकी हाइब्रिडाइजेशन है DsP2। ये कॉम्प्लेक्स है स्क्वायर प्लेनर। बेटा ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? स्क्वायर प्लेनर
और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है सर, DsP2, नहीं हाँ DsP2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, DsP2। और ये स्ट्रक्चर कैसा है, स्क्वायर प्लेनर, मतलब ऐसे स्क्वायर के प्लेन में ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। सिंपल है। यहां पे पूछ सकता है सर यहाँ पे D कौन सा इन्वॉल्व है, यहाँ पे D कौन सा इन्वॉल्व है, कौन बताएगा सर, अच्छा सवाल है। D यहाँ पे कौन सा इन्वॉल्व है, तो ये dx² माइनस y², ये वाला D ये इंपॉर्टेंट इन्वॉल्व होता है इस केस में। समझ में आया। तो ये अपने पास सवाल था जेईई मेन 2025 का, जहां से अपना आंसर सिंपल 14 निकल के आता है, लेकिन यहां पे मैंने बहुत से एक्स्ट्रा सवाल भी कवर करवा दिए हैं। तो एक बार इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, मेन से भी रिलेटेड और एडवांस में भी सवाल पूछने के सर चांसेस होते हैं। फिर से रिवाइज करेंगे सर। अपने पास सवाल आया था कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बताना है जब भी निकल 2+ डायमिथाइल ग्लाइऑक्सीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो अपन ने सिंपल क्या किया, पहले डायमिथाइल ग्लाइऑक्सीन का नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखा। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन डोनर है, 2 नाइट्रोजन डोनर्स देखने को मिलते हैं। तो ये एक बायडेंडेट लिगैंड है। यहाँ पे इसको बच्चे क्या कहते हैं सर, ये टेट्राडेंडेट लिगैंड है, लेकिन ये टेट्राडेंडेट लिगैंड नहीं है, ये फंक्शन डाइमर की तरह करता है, ये सिंपल एक बायडेंडेट लिगैंड होता है। तो ये अपन ने स्ट्रक्चर देखा। तो निकल को ये बीच में ट्रैप कर लेता है, कॉम्प्लेक्स बना देता है, जहां से सवाल आ सकता है सर 5 मेंबर्ड रिंग्स कितने हैं अपने पास सर, 2 5 मेंबर्ड रिंग्स है। 6 मेंबर्ड रिंग्स कितने हैं सर, 2 6 मेंबर्ड रिंग है। और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि इसके चिलेट देखने को मिल रहा है, रिंग फॉर्मेशंस देखने को मिल रही है, और यहाँ पे सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आपको देखने को मिल रही है। फिर मैंने बोला सर निकल DMG2+ में निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर +2 होगा, नहीं निकल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर पूरे कॉम्प्लेक्स का 4 होगा क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो 4 बना रहा है, 1 2 3 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। ये एक स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है क्योंकि DMG नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, इसलिए ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है। DsP2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन है, और यहाँ पे D इन्वॉल्व कौन सा है सर, dx² माइनस y² वाला यहाँ पे D इन्वॉल्व है। यहाँ पे आपको और एक चीज पूछ सकता है सर, यहाँ पे निकल के साथ जब ये DMG वाला कॉम्प्लेक्स बनता है तो अपन आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है तभी अपने पास यहाँ पे रेड कलर, रोजी रेड कलर की पीपीटी देखने को मिलती है सर, रोजी रेड कलर की पीपीटी देखने को मिलती है, रोजी रेड पीपीटी। ये कलर किसके वजह से आता है सर, इस कॉम्प्लेक्स की वजह से आता है, दैट इज निकल DMG2। इस कॉम्प्लेक्स के कारण यहाँ पे रोजी रेड पीपीटी आता है, जो कंफर्म करता है सर निकल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी वो पूछा जा सकता है। तो ये था बेटा आज का डिस्कशन, जहां पे अपन ने एक जेईई मेन 2025 का सवाल देखा, उससे कहीं ज्यादा सवाल भी अपन ने केटर किए, छोटे छोटे सवाल मैंने आपको दिखाए कैसे पूछ सकता है। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस पसंद आ रहे हैं जहां पे आपका सवालों के थ्रू कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, ओके बाय।